सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NSDL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम NSDL की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का IPO। ये कंपनी का IPO आए हुए तो 6 महीना ऑलरेडी हो चुका है और 6 महीने बाद कई सारे कंपनी के जो लॉकिंग पीरियड में शेयर्स हैं वो आपको अनलॉक होते हुए देखने को मिलते हैं। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो, मेंशन यहाँ पर किया गया है कि आज के दिन की अगर हम बात करें तो कंपनी का 149.2 मिलियन शेयर्स आपको लॉकिंग पीरियड से हटता हुआ दिखा है। अगर टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटीज़ की बात करें तो उसका 75% है ये नंबर। और अगर हम वर्थ में देखें तो 14,374 करोड़ का वर्थ हमें देखने को मिलता है। तो इतने वर्थ का शेयर आज के दिन आपको अनलॉक होता हुआ दिखा है, लॉकिंग पीरियड से एक्सपायर होता हुआ दिखा है। तो इस कारण आपको कंपनी फोकस में रहती हुई दिखी है। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी का जब IPO आता है तो जो कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सेबी क्या होता है कि उनके शेयर्स को एक लॉकिंग पीरियड में डाल देती है, जो कि जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है 1 महीने का, 3 महीने का और 6 महीने का। तो पहला लॉकिंग पीरियड जब एक्सपायर होता है तो जनरली कोई कंपनी जब अच्छा लिस्टिंग गेन दिखाती है तो पहले लॉकिंग पीरियड की एक्सपायरी के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। और वो प्रॉफिट बुकिंग आपको लिस्टिंग डे भी देखने को मिल सकता है अगर वो शेयर लॉकिंग पीरियड का पार्ट ना हो तो, ठीक है। बट लिस्टिंग डेट मतलब जिस दिन लिस्ट कंपनी हो रही है उस दिन अगर मान लो प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो हो सकता है कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर को उससे इस कंपनी में नुकसान हो जाए या वो कंपनी में नुकसान हो जाए जिस कंपनी में उन्होंने IPO के थ्रू इन्वेस्ट किया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सेबी क्या है, लॉकिंग पीरियड इंट्रोड्यूस की है जिस कारण रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा प्रोटेक्ट किया जाता है। और दोस्तों इस बार जो लॉकिंग पीरियड के शेयर्स आपको एक्सपायर होते हुए दिखे उसके बाद आज के दिन आपको NSDL में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट ये प्रॉफिट बुकिंग का नंबर काफ़ी कम है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो लिस्टिंग के टाइम ये कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो हमें 55 के आसपास देखने को मिल रही थी। 55 की PE पे कंपनी दिख रही थी। फिर कंपनी में तेज़ी देखने को मिली जिसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन 80 की PE पे जाता हुआ देखने को मिला। और वहाँ पर कंपनी का जो लॉकिंग पीरियड की एक्सपायरी हो रही थी वहाँ पर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रहा था। बट अभी अगर देखोगे तो वैल्यूएशन कहाँ गिर कर आ चुका है, 55 से भी नीचे आ चुका है। यानी कि जिस वैल्यूएशन पे कंपनी लिस्ट हुई थी उससे भी नीचे कंपनी का वैल्यूएशन है। इसी वजह से इस लॉकिंग पीरियड के एक्सपायरी के बाद कंपनी में कोई मेजर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को नहीं मिली है। और यही 80 की PE पे कंपनी देखने को मिलती तो उस केस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी अगर आप NSDL के इन्वेस्टर हैं तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। और इनके टेलीग्राम पे चैनल, इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ जनरली कंपनी के लिए थोड़ा सा फीका फीका होता है और सेकंड हाफ कंपनी के लिए तोड़फोड़ वाला हमें देखने को मिलता है, खासकर कंपनी का Q4। और इस बार जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे इस कंपनी के वो Q3 के देखने को मिलेंगे। Q3 बोल सकते हैं पिक्चर का ट्रेलर है और Q4 प्रॉपर पिक्चर है जहाँ पर कंपनी रेवेन्यू अच्छा रिपोर्ट करती है, प्रॉफिट अच्छा रिपोर्ट करती है। और कंपनी की हिस्ट्री को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख लो पूरे साल का आपको डेटा देखने को मिल रहा है। जहाँ पर ये Q1 का जो नंबर है उसमें कंपनी का 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, Q2 में 2700 करोड़ था,
Q3 में सीधा बढ़कर हुआ 3100 करोड़ और Q4 में 3174 करोड़, यहाँ से आपको जंप ही देखने को मिल रही है। तो सबसे बेस्ट नंबर कंपनी का Q4 में आता है। तो इस बार जो कंपनी की Q3 में रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसमें हम उम्मीद करेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू ईजिली हमें 3000 करोड़ के ऊपर देखने को मिलेगा, और जो 3000 करोड़ के ऊपर का नंबर दिखेगा उसमें हम उम्मीद करेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी एटलीस्ट डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट करे, क्योंकि पिछले साल के Q3 में कंपनी ने 33% की ग्रोथ अपने रेवेन्यू में दिखाई थी। और 33% की ग्रोथ अगर कंपनी इस बार भी दिखाती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी मैज़गॉन के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि रिसेंट टाइम में इस कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। और इस गिरावट को रिकवरी में अगर कन्वर्ट करना है तो नंबर्स इंप्रूवमेंट वाले दिखाने चाहिए कंपनी को, और वो अगर कंपनी के साइड से आता है तो हो सकता है मार्केट को ये नंबर पसंद भी आ जाए। तो आई होप आपको मैज़गॉन के नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस के डेटा समझ आ गए होंगे कि किस हिसाब से कंपनी के नंबर्स होने चाहिए। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर एफआईएस की कन्विक्शंस इस कंपनी में लगातार आपको रिड्यूस होती हुई नजर आई है। Q3 का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वहाँ पर 1.8% स्टेक्स एफआईएस इस कंपनी का कंट्रोल कर रही है, जो कि इससे पहले लगभग 2% था और उससे पहले लगभग 2.5% हमें देखने को मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी में रिसेंट टाइम में इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन है कि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम तो देखा जाए तो उसके मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बट डिक्सन टेक्नोलॉजी कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है इसका आइडिया आपको एकदम नहीं लग रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है आपने कंपनी के टेक्निकल्स को अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के टेक्निकल्स को आप सीबी रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर जो हमने कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया है, उससे कई सारे लोगों को आइडिया लग रहा है कि कंपनी में कब आपको डिमांड जोन क्रिएट होती हुई दिख रही है और कब कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग वाली जोन क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो आज रात के 8 बजे कंपनी का फ्रेश टेक्निकल्स को अपडेट किया जाएगा, जिसको आप चेकआउट कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन के बारे में। अब डिक्सन को देखोगे तो आज के दिन वंस अगेन डिक्सन आपको पिटती हुई दिखी है। क्यों पिटती हुई दिखी है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्वालकॉम नाम की जो कंपनी है उसके रिजल्ट हमें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिले। साथ में कंपनी ने जो गाइडेंस दिया वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिले, और उस कारण डिक्सन और काइनेस टेक्नोलॉजी दोनों आपको 4% तक गिरती हुई नजर आई। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो, क्वालकॉम नाम की जो कंपनी है ये करती क्या है? तो देखो, स्मार्टफोन प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है, और ये कंपनी ने कल के दिन वीक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया था, क्योंकि कंपनी ने अपने अर्निंग्स कॉल में ये बताया है कि अगर हम बात करें हाई एंड फ़ोन्स के बारे में तो उसके डिमांड हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के कई सारे कस्टमर से, खासकर जो कस्टमर्स चाइना के हैं। बट जब हम बात करते हैं हैंडसेट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो वहाँ पर चाइना प्लान कर रही है कि कुछ ही हैंडसेट्स वो बनाएं। क्यों भाई? क्योंकि वो उतने ज़्यादा मेमोरी चिप्स खरीद नहीं पा रहे हैं जितनी उनको नीड है। और अगर हम बात करें इसके पीछे के रीजंस के बारे में तो रीज़न यही है कि मेमोरी चिप का जो प्राइस है वो लगातार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि इनके जो अर्निंग्स हैं वो इस बार हमें ख़राब देखने को मिले हैं, और नियर टर्म में जो कंपनी का हैंडसेट आउटलुक है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर पूरे इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर मेमोरी चिप लगातार आपको कम होती हुई सप्लाई दिख रही है, मतलब मेमोरी चिप की जो सप्लाई है वो कम होती हुई दिख रही है, और इस कारण इनके जो नियर टर्म मतलब शॉर्ट टर्म आउटलुक हैं वो थोड़े से अनसर्टन वाले हैं। और इस चीज़ को देखते हुए आज के दिन आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी और काइनेस टेक्नोलॉजी दोनों काफ़ी ज़्यादा पिटती हुई देखने को मिली, क्योंकि डिक्सन के साथ तो मल्टीपल चीज़ें अटैच हैं, जिसमें एक है PLI स्कीम। मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल का जो PLI स्कीम है वो अभी के टाइम पे देखा जाए तो एक्सटेंड किया जा रहा है, और इनके जॉइंट वेंचर की जो अप्रूवल है वो भी लगातार हमें डिले होती हुई देखने को मिल रही है। और मेमोरी चिप की वजह से कंपनी के स्मार्टफोन के जो प्रोडक्शन है वो उसको कंपनी कम कर सकती है, और इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कल में डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो अर्निंग्स हैं वो हमें स्लो होते हुए नज़र आ सकते हैं। और इस Q3 में उसका असर हमें देखने को मिला भी था कि अर्निंग्स कंपनी ने कुछ खास ग्रोथ वाली तो दिखाई नहीं, और गाइडेंस भी कंपनी ने कट किया था। बट इन सारी चीज़ों के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी के बिजनेस को अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप कॉमेंट कर देना डिक्सन। किसी नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी के बिजनेस को हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर।
रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों 3:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।